आज इंडिया चंद्रयान और मार्स मिशंस लॉन्च करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इंडियन साइंटिस्ट्स रॉकेट के पार्ट्स बाइसिकल्स पर ले जाते थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात, इंडिया की स्पेस जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। 1960 के दशक में इंडिया एक नया देश था जहां पॉवर्टी थी, शॉर्टेजेस थे और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। दुनिया के ज्यादातर देशों को लगता था कि स्पेस रिसर्च सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे सुपर पावर्स ही कर सकते हैं। लोग सवाल पूछते थे, इंडिया को रॉकेट्स की क्या जरूरत है? लेकिन एक साइंटिस्ट को फ्यूचर कुछ और ही दिख रहा था। उनका नाम था विक्रम साराभाई। उन्हें यकीन था कि सैटेलाइट्स सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के आम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भी काम आ सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया के पास ऑलमोस्ट कोई रिसोर्सेज नहीं थे, न बड़े लेबोरेटरीज, न एडवांस्ड लॉन्च सेंटर्स, न एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इसलिए केरल के एक छोटे से विलेज थंबा में साइंटिस्ट्स ने इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल स्क्रैच से बनाना शुरू किया। एक पुराना चर्च उनका ऑफिस बना, प्रेयर हॉल लेबोरेटरी बन गया और रॉकेट के पार्ट्स बाइसिकल्स और बुलक कार्ट्स पर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। जो चीज दुनिया को इम्पॉसिबल लग रही थी वो धीरे धीरे रियलिटी बनने लगी। फिर आया इंडिया की अर्ली स्पेस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन। रॉकेट लॉन्च के लिए रेडी था। महीनों की मेहनत उसे एक मोमेंट तक पहुंची थी। साइंटिस्ट्स काउंटडाउन को केयरफुली मॉनिटर कर रहे थे। तभी अचानक एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आ गई। रॉकेट का नोज कोन जाम हो गया था। अगर वो सही टाइम पर सेपरेट नहीं होता तो पूरा मिशन फेल हो सकता था। ना कोई बैकअप रॉकेट था, ना सेकंड चांस, और काउंटडाउन लगातार चल रहा था। कुछ टेंस मोमेंट्स के लिए इंडिया का स्पेस ड्रीम एक मैकेनिकल प्रॉब्लम पे अटक गया था। लेकिन साइंटिस्ट्स रुके नहीं। वो तुरंत रॉकेट के पास भागे और मैनुअली इशू को फिक्स करने लगे। टाइम खत्म होने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड्स बाद रॉकेट आसमान में लॉन्च हो गया। वो लॉन्च सिर्फ एक रॉकेट का स्पेस में जाना नहीं था, वो एक नए इंडिया की बिगिनिंग थी। आज विक्रम साराभाई का वही ड्रीम करोड़ इंडियंस की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सैटेलाइट्स साइक्लोन्स से पहले वार्निंग देते हैं, फार्मर्स को क्रॉप्स और वेदर मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट, जीपीएस सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। वही देश जो कभी रॉकेट के पार्ट्स बाइसिकल्स पर ले जाता था, दर्शाता था, आज स्पेस टेक्नोलॉजी से बिलियंस लोगों की लाइव्स कनेक्ट और प्रोटेक्ट करता है। केरला के एक छोटे से चर्च से शुरू हुआ सफर आज दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड स्पेस एजेंसीज तक पहुंच चुका है। ये है इंडिया की स्पेस जर्नी की कहानी, एक ऐसा ड्रीम जिसे कभी दुनिया ने इम्पॉसिबल कहा था।